Hello students, myself Arpit Gangwar. Today we are discussing UP Board Unsolved Paper. इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी आपके पास यानी आगे के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आज की क्लास को स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, हम इसमें आपको यानी 2014 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। यानी सभी जो पेपर्स हैं पिछले यानी यूपी बोर्ड के 12th क्लास में जो इंग्लिश में जो हमारे यानी हमसे जो पेपरों में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चंस पे हम आपसे यानी क्लास वाइज आपसे यानी डिस्कशन करेंगे। हम आपको इसमें यानी सेक्शन सी ग्रामर का फुल यानी एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। आप यदि हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी यानी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम आपको आपके सारे ही डाउट को क्लियर करेंगे कि ग्रामर में जो दिक्कत आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो सारी आपकी समस्याएं यहाँ से बिल्कुल हमेशा के लिए फिनिश होने वाली हैं। आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। सेक्शन सी है, सेक्शन सी जो ग्रामर का है दिक्कत यही आती है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है इस फर्स्ट को समझिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कहना है वन हु टीगर लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। वो कहना चाह रहा है वन हु यानी जो लुक्स दिखती है एट द डार्क साइड यानी डार्क साइड दिखती है, कहना है ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाई जाती है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं चार ऑप्शन है, आपको मतलब पता होगा तभी आप स्टूडेंट्स इसका ठीक है यानी सही करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ दिया गया है क्या है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, यह एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसका जो मतलब होता है तो हम आपको बता दें यह इसका मतलब आशावादी होता है। तो आपके सहूलियत के लिए हम आपको यहाँ लिख देते हैं कि क्या है, एडजेक्टिव यानी ऑप्टिमिस्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। सेकंड जिसमें ऑप्शन है वो क्या है, ब्राइटन। ब्राइटन का मतलब क्या होता है, चमकना। यह क्या है, एक वर्ब है। और यहाँ पर जो सेकंड जो है यानी ब्राइट ऑन, ब्राइट ऑन का मतलब होता है चमकदार, यह एक क्या है, एडजेक्टिव है। और लास्ट में जो दिया है पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट को निराशावादी कहते हैं, जो क्या एक नाउन है। तो आपको हमने सभी ऑप्शन का यानी हिंदी में मतलब बता दिया। अब आपने जो लाइन आपने पढ़ी या हमने आपको पढ़ाया तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन कौन सा है। यानी वर्ब तो हो नहीं सकती यानी, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसकी भी डिमांड यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ एक नॉन की डिमांड की गई है। यानी कौन सा ऐसा जो ऐसा दिखता है जो वस्तु है जो डार्क साइड दिखती है, वो क्या है, एक यानी निराशावादी। वो ऐसा कौन होता है, निराशावादी होता है। तो आपको पता लग गया यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी पेसिमिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है कह रहे हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में जो दिया गया है कह रहे हैं द फ्रेज ठीक है पिक होल से, यानी पिक होल से। आप यहाँ पर साथियों यानी 4 ऑप्शन पे सर्कल लगा लें, यानी 4 ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी सेकंड जो वी है 4 का ही वी कह रहे हैं इसमें कि द फ्रेज पिक होल से इन मीन्स। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको मतलब पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए समझिएगा, कहना है फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, कहना है फाइंड फॉल्ट विद, यानी फाइंड फॉल्ट विद यानी क्या है, विद। इसका जो मतलब होता है यानी वो क्या होता है, दोष निकालना, यानी किसी में दोष निकालना। नेक्स्ट जो दिया गया है यानी इसमें जो है दिए यानी अटैक है, टू यानी क्या पंक्चर है, टू इंसल्ट है, संबन है, जो इनके मतलब है आपको यानी इन वर्डों से पता लग रहा है कि इनका कोई यानी ऐसा कोई मतलब नहीं निकलेगा जिसका मतलब क्या होता है, यानी दोष निकालना होता है।
यानी पिक होल्स, इनका मतलब दोष निकालना होता है। तो फॉल्ट यहीं पे दिया गया और इस तरीके का कोई वर्ड नहीं है, न यानी सेकंड में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है और सेकंड यानी थर्ड में भी नहीं है। तो हमारा इसमें यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इज द करेक्ट, यानी इसका मतलब क्या होता है, दोष निकालना। अब नेक्स्ट है गलती ढूंढना, इसका दोष निकालना या गलती ढूंढना इसका मतलब होता है। अब जो नेक्स्ट जो दिया गया है यानी सी वाला, सी ऑप्शन में हम देखते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ क्या है, सर्व यानी सर्वर कह रहा है इच, यानी द सिनोनिम ऑफ सर्वर। कह रहा है फर्स्ट जो ऑप्शन है, कह रहा है सिन नाइस का मतलब आपको पता है अच्छा होता है। सेकंड यानी एक्यूट का मतलब क्या होता है, तीव्र, प्रखर या तीक्ष्ण या चतुर होता है। क्यूरियस का मतलब जो होता है यानी आपको पता होना चाहिएगा, जिज्ञासु या उत्सुक होता है। एक्सीडेंटल का मतलब यानी आकस्मिक या संयोग बस होता है। तो आप समझ पाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपने लगा लिया होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। सेवर का मतलब क्या होता है, सेवर का मतलब भी तीव्र या तीक्ष्ण होता है, और जो कि एक्यूट का मतलब है। तो इसमें ऑप्शन जो सेकंड है वो इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है डी इसमें यानी 4 का जो डी है, कह रहा है ही इज, ठीक है, मेंबर ऑफ एन यूनियन। कह रहा है विच वर्ड इज द अबव सेंटेंस इज एन एरर। कौन सा जो है सब्जेक्ट है, यानी सॉरी, कह रहा है कौन सा जो वर्ड है यानी जो ऊपर दिया गया है जो क्या है, एक एरर है। कह रहा है यानी इसमें जो ऑप्शन है मेंबर ऑफ एन यूनियन, यानी आप अब देखिएगा आपको, यानी आपके पास सेंटेंस दिया गया है, यानी कौन सा एरर है। तो यानी मान के चलिए, यानी ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करते हैं। मेंबर में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और उसकी प्लेसमेंट भी सही है और सिलेक्शन भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यानी सेकंड पे ऑफ में भी कोई यानी दिक्कत नहीं है, वो यानी प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया है, यानी नाउन को कनेक्ट यानी रिलेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है यूनियन में कोई मिस्टेक नहीं है, यानी वो अपनी क्या प्लेसमेंट सही लिए हुए है। तो हमारे पास यानी जो दिक्कत समस्या है वो यानी कौन से क्वेश्चंस में, यानी थर्ड में। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आपको हम बता दें कि थर्ड ऑप्शन यानी गलत क्यों है, यानी इसमें मिस्टेक क्या है, तो आप समझ लीजिएगा। यानी क्योंकि साथियों हम आपको बताएं, इसमें जो गलती है कि मान लीजिए हमने हो सकता है कि आपने चैनल पे जो वीडियोस है डली हुई उसको देखा होगा, समझा होगा, तो आप समझ गए होंगे। जो ये क्या है, एक आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल का जो मतलब हमने जो पढ़ा है वो क्या है, द, और क्या होता है, यानी आर्टिकल में का जो टाइप है फर्स्ट यानी क्या होता है द, और सेकंड जो है ए और एन, यानी आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। अब हमें देखना क्या है, अगर आर्टिकल 2 टाइप के हैं तो आपको यहाँ देखना है कि किस तरीके से, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है आर्टिकल ए द और ए एन, तो ए एन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको यूज करना है ए एन वाली बात को। तो आप समझ लीजिएगा, आप मान लीजिए ABCD के हिसाब से आप ना करें, यानी आप हिंदी वाली जो वर्णमाला है अपना उसमें जाइएगा, उसमें आपको आ से लेके औ तक मान लीजिए यानी जो स्वर होते हैं, यानी स्वर और इंग्लिश में से वॉवेल्स कहते हैं, तो स्वर होते हैं, उन स्वरों में अगर हिंदी में लिखने में आ रहा है तो मान लीजिएगा यानी यहाँ पर क्या यूनियन है, यूनियन जो या लेके आ रहा है, तो यहाँ आर्टिकल क्या आना चाहिए, आ, ठीक है। अगर लिखने में स्वर वाले आता यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, नहीं और होता, तो और कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें आ गया, तो यहाँ पर हम एन लगाने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यानी का से लेके और ज्ञा तक, ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं, व्यंजन। अगर व्यंजन में लिखने में आता है, मान लीजिए यूनियन किससे लिखा जाएगा, या से, अगर या से लिखा जाएगा तो का से ज्ञा तक के बीच में आता है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल लेके आएगा वो क्या लेके आएगा, ए। समझ पाए होंगे आप, यानी जो व्यंजन होता है, जो व्यंजन वाला अगर लिखने में आता है तो ए लेके आएगा, स्वर में हिंदी में लिखने में आता है तो एन लेके आएगा, और आपको हिंदी के हिसाब से ही चलना है, इंग्लिश के हिसाब से
नहीं लगाना कि 5 वॉवल के हिसाब से लगा दें। अगर ए आई ओ यू एन यानी जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर ए वॉवल्स आ गए स्टार्टिंग में तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर नहीं आए तो हम क्या लगा देंगे, मान लीजिए अपना यानी ए लगा देंगे। लेकिन यह क्या है गलत है। ये रूल क्या है और जो कॉन्सेप्ट क्या है गलत है। क्योंकि आप देखिएगा इसमें क्या आया, एच आया स्टार्टिंग में, लेकिन आपने एन लगाया तो जो किस पे, साउंड की बेस पे आता है। यानी हमने पढ़ा कैसे है, उसको साउंड कैसे किया है, प्रोनाउंस कैसे किया है, यानी और से किया है, ओ से किया है, एच को साइलेंट कर दिया था, इसलिए क्या आया यहाँ पे और आया। और आप हिंदी वर्णमाला से जाएं तो ज़्यादा ही अच्छे से आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, ए। आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से लिखने में देखें और उसकी प्रोनाउंस करें किस तरीके से उसे बोला जाता है। और मान लीजिए अगर ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहता है, मान लीजिए यह आपका क्या है, फेस है। मान लीजिए फेस है, यहाँ पर आपके लिप्स होते हैं, ठीक है, टीथ होते हैं, और अपने टंग्स होती है, यहीं पर जीभ होती है, आइस होती हैं, आंखें होती हैं। ये पूरा क्या है, यहाँ पर जो सिस्टम है, इन्हें यहाँ पर जो जितने यानी मुंह से बोला जाता है, या जो नोज से प्रेशर डाल के बोला जाता है, या जो टंग से बोला जाता है, लिप से बोला जाता है, लिप्स, ठीक है, टीथ, ठीक है, टंग, ठीक है, माउथ जो है, ठीक है। जे इस तरीके से अगर कोई भी यानी प्रोनाउंस आप कर रहे हैं किसी वर्ड का, तो मान लीजिएगा कि वहां पर आप क्या लेके आएंगे, लीव्स। मैंने लिखा यूनियन। तो यूनियन कहाँ से बोला जा रहा है, ऊपर वाले पार्ट से बोला जा रहा है, जो इतना पार्ट होता है अपना, यानी जो सर वाला, यानी गर्दन से ऊपर वाला, ठीक है। तो इस पार्ट से आपकी अगर कोई साउंड निकल पा रही है तो वहां पर आर्टिकल ए यूज कर लीजिए। अगर यहाँ जो वोकल कार्ड होता है, क्या होता है, वोकल कार्ड। अगर वोकल कार्ड में खिंचाव आ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, बोलने में कोई एनर्जी खर्च हो रही है, वोकल कार्ड से कोई एनर्जी निकल रही है, या मान लो कोई प्रेशर पड़ रहा है उस पर, बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई जा रही है, तो वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करें। जैसे मैं बोला यूनियन क्या हुआ, यानी ऊपर ही पार्ट से बोल दिया गया, तो वहाँ पर ए आर्टिकल आया। मैं बोला और, तो और अंदर से आवाज़ खिंचती है, यानी अफेक्ट लगता है, यानी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए यूज करेंगे। आप समझ पाए होंगे आप आर्टिकल का, यानी विदाउट रूल आप कितनी अच्छी बेटर तरीके से यानी आर्टिकल का क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है दिया हुआ। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आप समझ पाए यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल ए यानी एन आ जाएगा। यहाँ पर दिक्कत किसमें थी, यहाँ पर ए आना चाहिएगा। आगे दिया गया है द सिनोनिम ऑफ क्या, मॉडर्न इज। द सिनोनिम्स मॉडर्न इज, इसका जो हो जाएगा कहना द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न इज। इसका ओल्ड नहीं होगा, पुराना नहीं हो सकता। अब अगले दिया एशियंट। एशियंट का जो मतलब होता है आप जानते हैं कि पुराना होता है, मगर यह न्यू का ओल्ड होता है, यहाँ मॉडर्न का एशियंट हो जाएगा। प्रेजेंट का आपको पता है यानी क्या होता है, वर्तमान होता है, आउट ऑफ डेट, यानी जो जिसकी डेट निकल गई है। लेकिन यहाँ मॉडर्न का क्या हो जाएगा, सही अपना हो जाएगा सेकंड वाला। तो आप यहाँ से एंटोनिम्स भी लगा पाए होंगे, यानी 5 क्वेश्चंस का आप लगा पाए। 4 का जो था वो क्या था, 4 था। 4 के ए जो है, ए का क्या है, 4 है। बी का जो है वो क्या है, फर्स्ट है। सी का क्या है, सेकंड है। डी का क्या है, यानी 3 है। और ई का सेकंड है। अब नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं ग्रामर के, उनको देखते हैं साथियों। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, हमने आर्टिकल वाला आपको फंडा बता दिया किस तरीके से आपको यूज करना है। कहना ही सेड टू मी, कहना प्लीज गिव मी योर, ठीक है क्या, बुक्स फॉर 2 days। यह क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हम आपको बता दें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यानी वाक्य क्या होता है, वाक्य जो होता है सेंटेंस होता है, उसका सेंस और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और बदल जाए सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, यानी इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाने को दिया जा सकता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोनों ही पोजीशन में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको रूल समझने होंगे, कुछ जो रूल आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे, या आपने खुद यानी बुक से या नोट्स से पढ़े होंगे, तो आपको पता होंगे। फिर भी मैं आपको, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन है उनमें बता देता हूँ कैसे यानी इसको बनाया गया है, इसको कैसे कन्वर्ट किया गया है यानी इनडायरेक्ट में। स्टूडेंट्स अब हम जो 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये थोड़े टिपिकल्स होते हैं, विदाउट रूल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और बाकी आप रूल, ठीक है, नोट्स या बुक से पढ़ लेना। और
आप अब इस क्वेश्चंस को केयरफुली देखिएगा और हमारी बात को अच्छे से समझिएगा। आप हो सकता है बहुत कुछ अच्छा बेटर कर पाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे, यानी गेन कर पाएंगे। यहाँ जो 5A का जो दिया गया है, कहें चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, तो फर्स्ट जो दिया गया है इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, पहले मान लीजिए आनी करें ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो इसमें हमें जो चेंज करना है, इसको समझिए, इसमें जो हमें चेंज करना है पहला दिया गया है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जो चेंज करना पड़ेगा, कहना ही सेड टू मी, ठीक है, प्लीज। तो पहले हमें समझना होगा किस सेंटेंस में है, जो सेंटेंस कौन सा है, यानी प्लीज, यानी इसमें कोई भी यानी क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं होती है, वर्ब नहीं होती है तो उसे हम इंपरेटिव कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है। पहली बात हम समझ गए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट गिव से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लीज जो है वर्ड, ठीक है, उसके बाद यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, तब वो सब्जेक्ट नहीं है। तो हमको पता है कि यानी इंपरेटिव की जो पहचान होती है, यानी हमेशा जो अक्षर जो होता है यानी उसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, हिडन रहता है, और उसका सेंटेंस का जो एंड होता है, समाप्ति होती है, फुल स्टॉप पे होती है। तो वही यहाँ कंडीशन लागू हो रही है, फुल स्टॉप पे दिया गया है और सब्जेक्ट छिपा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी स्टार्टिंग हो गई है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यानी जे हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है, जो पार्ट आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी, जे क्या है, रिपोर्टिंग पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है, आर भी है, रिपोर्टिंग स्पीच है, यह रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी ही सेड टू मी, जो क्या है, पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इधर वाला जो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। आप समझ गए होंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमें चेंज क्या करना पड़ता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब में चेंज करना है। हमें किस में, वर्ब में चेंज करना है। वर्ब क्या है यहाँ पर, यानी सेड टू क्या है, यहाँ वर्ब है, तो इसमें चेंज करना होता है। इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ चेंज नहीं करते, केवल इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। तो आइए हम चेंज करते हैं। हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा ही, क्या लिखा, ही। अब सेड टू है, तो सेड टू के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा, यानी सेड टू के स्थान पे हमको लिखना होगा, क्या दिया हुआ, सेड टू। तो यहाँ पर यानी इसकी जो हमने आपको कंडीशन बताई, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट लिख देंगे यहाँ, यानी रिक्वेस्ट। आपने रूल पढ़ा होगा, यानी क्या यूज करते हैं जब प्लीज वर्ड आता है, रिक्वेस्टेड, यानी रिक्वेस्ट में दी लगाते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, क्या हो जाता है, रिक्वेस्टेड। क्योंकि टोल्ड यूज करते थे, क्योंकि हम इसे पास्ट में बनाना होता है। क्योंकि वक्ता जो बोलता है, जैसे सपोज मैं एक स्पीकर हूँ, मैं जो बोलूंगा, अगर बाद में कोई आपको बताता है मेरी बात को, तो वो क्या हो जाएगी, यानी वो पास्ट वाली बात हो जाएगी। तो यही तो हमें करना होता है, जो प्रेजेंट वाली बात है वो पास्ट में बोलना होता है, यानी पास्ट में चली जाती है जो प्रेजेंट वाली बात, तो वो वक्ता उसमें कुछ चेंज ले आता है। यानी आप जो मान लीजिए कोई आप, यानी फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से कहा, और सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को जब बताएगा, तो उसमें बोलते वक्त तो कुछ चेंज ले आएगा। वो समय कोई और था, और जो आप किसी को बता रहे हैं वो समय और था। जो बात पहले जो बोली गई थी वो किस में पहुंची, पास्ट में पहुंच गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही रखते हैं। अब हमें देखना क्या है, अब मी का हमने कहा, अभी आपको बताया रिपोर्टिंग स्पीच में, जो रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, उसमें केवल यानी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है। यहाँ जो हमारे पास दिया गया है, यानी क्या है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा कर क्या लगाते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यानी क्या लगाते हैं, टू, ठीक है, यानी इंपरेटिव में क्या लगाते हैं, टू के बाद हमें दिया गया है क्या, गिव। तो गिव एज इट ऐसे लिख लेते हैं। प्लीज को हटा दिया, प्लीज किस में कन्वर्ट होगा, रिक्वेस्टेड में। आगे दिया गया मी, तो मी जो दिया है ऑब्जेक्टिव केस है, तो यानी ऑब्जेक्ट हम आपको बता दें यहाँ पर, यानी SON, इसको आप समझ लीजिएगा, यानी 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये सेकंड पर्सन का है नहीं, मी जो है यानी यहाँ पर जो दिया गया सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, यानी मी है। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया, मी। तो सपोज मान लीजिएगा अगर आप मी लिखते हैं, लेकिन अब
यानी सेकंड पर्सन जो है वो मी के अनुसार चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मी है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सही नहीं लगेगा। तो हमें क्या करें, यानी जो सेकंड पर्सन है वो क्या कर लें, ही के अनुसार चेंज कर लें, और ही के अनुसार भी करेंगे तब भी यानी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो आप क्या करें, सबसे पहले मान लीजिए यानी ही और मी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भी आपका मी रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस मी तो रहेगा। अब हमें देखना क्या है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मी को क्या करें, ही के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, क्या लगा दें, हिज। ठीक, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब क्या होता है, आगे हमें क्या करना है, चेंज कह रहे हैं। अभी हमारे पास जो यू दिया गया है यानी गिव मी, अब योर बुक का मतलब यानी योर बुक, अब योर दिया गया है तो योर का क्या हो जाएगा, यानी जो क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सॉरी फ्रेंड्स, हमने आपको थोड़ा मिस्टेक से ठीक है बता दिया। यहाँ पर मी जो है वो मी जो होती है आई की ही तो फॉर्म होती है, आई की ही फॉर्म होती है, यानी आई की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यानी जो फर्स्ट पर्सन जे है और सेकंड ऑब्जेक्टिव केस जे है यानी मी, तो इसका ही तो है। तो आई और बी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो होता है, आई और बी होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो इसलिए अगर आई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मी भी तो फर्स्ट हुआ, मगर जो ऑब्जेक्टिव केस में तो आई का यानी ही है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो इसमें आई का जो हो जाएगा यानी जो मी है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही का हिज लिख जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब आगे हम देखते हैं योर, ठीक है, बुक फॉर 2 ठीक है डेज। ठीक है, यहाँ पर योर जो बुक फॉर 2 डेज दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, योर बुक दिया गया है तो योर जो है वो सेकंड पर्सन का, यू क्या होता है सेकंड पर्सन का होता है। पहले यानी जो ओल्ड जो ग्रामर थी उसमें 2 भी दिया जाता था इस तरीके से, THOU, लेकिन अब यह ग्रामर में नहीं आता, यू के ही 2 यानी सब यानी प्लूरल वे में और सिंगुलर वे में ही यूज कर लेते हैं हम। तो अब हमें देखना क्या है साथियों, अब इसमें क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी, ऑब्जेक्ट मी है तो मी को कन्वर्ट कर देते हैं। योर का यानी मी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो माई होता है, यानी पजेसिव केस क्या होता है, माई, और फिर क्या हो जाएगा, बुक का बुक लिख जाएगा। अब हमारे पास जो दिया गया है यानी क्या है, आगे बुक दिया गया है और कुछ है तो जे भी लिख दो, जो क्या है फॉर 2 डेज, तो फॉर 2 डेज ऐसे लिख दो, फॉर 2 डेज, सेंटेंस अपना बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, इस तरीके हमको बनाना है, यानी पर्सन को ध्यान रखना है, क्या चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के 2 लगा देना अगर इंपरेटिव का है। और यहाँ वर्ड अपने यानी क्या बोला गया है, यानी प्लीज बोला हमने, रिक्वेस्ट लगा दी, हो सकता है ऑर्डर दे, हो सके सजेशन दे, कमांड करे, वो आपको देखना है यानी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है और कौन सा वर्ड का यूज किया गया है, यानी तो वहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा बन के तैयार हो गया, देख लीजिएगा, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिज माई बुक फॉर 2 क्या डिश, ये हमारा सेंटेंस था। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो दिया गया है साथियों, हमारे पास है यानी सेकंड वाला, तो सेकंड में हमें क्या चेंज लाना है इसको देखते हैं। मान लीजिए पहले से हम पहचान करें क्या कौन सा सेंटेंस है, जो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, सबसे अच्छी पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा इंट्रोगेटिव में, और बाकी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होता है या क्वेश्चन वर्ड से, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड हो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या कह देते हैं हम, यानी इंट्रोगेटिव कह देते हैं। और केवल यानी क्या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हो सकता है नॉन इक्विवेलेंट वो वर्ड माना गया हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन माना गया हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होगा तुरंत जस्ट, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अब क्या देखना है साथियों, अब हम इसको चेंज करते हैं। पहले हमने आपको अभी बताया, देखिए अब हमने आपको अभी बताया कि इसमें हमें क्या करना होता है, जो सेंटेंस देखा है क्या, दे सेड ठीक है टू अस, ठीक है यू आर यू नॉट, ठीक है पेन, तो इसमें जो दिया गया है पहले सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में हमने पहचान लिया इसको। अब इसमें हमें क्या लिखना है, जो दे दिया गया है दे को दे लिख देते हैं। फिर हमने कहा आपसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में केवल यानी वर्ब में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसा ही रहता है। तो अब यहाँ पर आस्क्ड के बाद जो दिया गया है यानी वो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ जाएगा। इसके बाद जो दिया गया है यानी अस, तो अस को ऐसे लिख दिया। इसके बाद यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या इफ वेदर लगाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो क्वेश्चन वर्ड से ही उसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो वाई हो गया, वाई के बाद जो दिया गया है यानी
यहाँ पे क्या है आर, यानी इसको आप पूरे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, डिक्लेरेटिव में बना देंगे, असर्टिव में बना देंगे और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। तो यू को पहले देखेंगे, यू क्या है, यानी सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अस्की का हो जाता है, यानी बी हो जाता है क्या, सब्जेक्टिव केस। अब हमें देखना क्या है, मान लीजिए क्या है आर। अब यहाँ पर आर जो दिया गया है, यानी इसको हमें क्या पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, बार। बी के साथ यानी क्या प्लूरल है, तो क्या आएगा, बार। अब क्या है यहाँ पर नॉट, तो हमारा जो नॉट है, तो नॉट को नॉट लिख देंगे। इसके बाद जो दिया गया है यानी प्लेइंग, तो प्लेइंग लिख देंगे और सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। आज जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इनवर्टेड कॉमा के अंदर, उसको डिक्लेरेटिव बना देते हैं। और जो हमारा यानी क्वेश्चन बढ़ जाए है, तो उसको कनेक्टर ही मान लेते हैं। और के रिपोर्टिंग स्पीच में हमने पहले आपको कई बार बता दिया कि क्या केवल वर्ब यूज करते हैं, कुछ भी यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ यूज नहीं करते, यानी चेंज नहीं करते। तो इस तरीके से हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब आगे का जो सेंटेंस है वो देखते हैं। आपको अगर यानी कंबाइन, ठीक है, एनी वन, यानी बी वाला जो है कह रहे हैं कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज, ठीक है, डायरेक्टेड। तो ऐसे अगर सेंटेंस दिया जाता है, ऐसा अगर आपको सेंटेंस दिया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करें, यानी पहला सिंपल में अगर दिया है तो आपको उसको सिंपल बनाना है, यानी दो सेंटेंसों को, यानी दो हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं, उसको मर्ज करके लिखना होता है आपको। तो यानी एक सेंटेंस बनाना होगा आपको। तो कह रहे हैं द सन रोज, तो द सन रोज है, तो आप जो और दूसरा जो सेंटेंस है फुल स्टॉप के बाद कह रहे हैं द बॉयज वेंट टू स्कूल। तो जिस दो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंसों को मर्ज करते हैं आप एंड से, आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। यहाँ से फुल स्टॉप को आप हटा दें और क्या लगा दें, एंड लगा दें। सेंटेंस आपका बनेगा द सन रोज, ठीक है, एंड द बॉयज, ठीक है, वेंट टू स्कूल, और सिंपल सेंटेंस बनके आपका तैयार हो जाता है। अब सेकंड जो इसमें बी का जो सेकंड है, कहना है ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज नॉट, ठीक है, डिसऑनेस्ट। इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें जो हमारे पास जो दिया गया है, यानी जो फुल स्टॉप दिया है, इसको कॉमा, इसको हटा के यहाँ लगा दें कॉमा। इसको क्या लगा दें, यहाँ कॉमा। कॉमा लगाने के बाद इससे पहले जो यहाँ दिया गया है, यहाँ पर क्या लिख दें, ऑल दो, यानी ऑल दो क्या लिखेंगे, ऑल दो हो गया। कह रहा है अब जो सेंटेंस बनके तैयार होगा, यानी 5 का बी का सेकंड, बी के सेकंड का जो है कह रहे हैं सेंटेंस यानी कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। यह सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है कॉम्प्लेक्स का। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास दिया गया डी, क्या है, डी। अब पहले डी को देख लेते हैं। डी वाले में हमारे पास है क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो फॉलोइंग जो सेंटेंसेस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको देखिए। यहाँ पर दिया गया है बिसाइड, ठीक है, मेकिंग अप क्या प्रॉमिस यू केप्ट इट। कंपाउंड में भी क्या होता है, यानी इसमें भी दो सेंटेंसों को क्या मर्ज करके लिखना होता है और क्या करना पड़ता है। कंपाउंड का मतलब ये संयुक्त कर देना या इकट्ठा कर देना, दो सेंटेंस हो, टू से मोर भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उस जो साइंस से जो वर्ड्स हों दोनों सेंटेंस में उनको हटा देना है और ठीक है उनको, ठीक है, जो कंपाउंड, ठीक है, कनेक्टर होते हैं, वर्ड होते हैं, उनसे उनको ऐड कर देना। अब आपको देखना है कि ऐड यानी किस, यानी जो कनेक्टर है किस कनेक्टर यहाँ पे फिट हो रहा है या सेट हो रहा है, सेंस कौन से यानी जो कनेक्टर है वो ला रहा है। तो उस कंपाउंड को आपको देखना पड़ेगा। आपको यहाँ से जिस आपको सिंथेसिस जो होता है, टॉपिक सिंथेसिस, उसमें पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बिसाइड, ठीक है, मेकिंग अ, ठीक है, प्रॉमिस यू केप्ट इट। तो यहाँ आपको क्या बनाना पड़ेगा, देखिएगा। आप क्या करें, यानी जो क्या बिसाइड मेकिंग, यानी बिसाइड मेकिंग और दिया गया है यू, ठीक है, केप्ट इट। तो इसको बनाइए सी नॉट एनी मेड a promise but also kept it। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। हमने क्या किया आपको हम समझा देते हैं। हमने बी साइड, यानी जो बी साइड दिया गया था, जो बी में क्या है जुड़ा हुआ साइड्स, यानी बी की फॉर्म आपको बताया जा रहा है, बाज बाजे वगैरह होती हैं। आपने बी साइड और मेकिंग जो था, बी साइड को यहाँ से हटा दिया और क्या लगा दिया, सी नॉट एनी।
और मेकिंग को हटा के क्या लगा दिया, मेड। ठीक है, कह रहा आप प्रॉमिस, ऐसे लिख दिया इसको, यानी इसकी फुल स्टॉप को हटाया, कहाँ गए जे, इसके फुल स्टॉप को जब हटा दिया तो क्या लगा दिया हमने, बट। बट के बाद हमने क्या करा, यानी ऑल्सो, ऑल्सो लिख दिया, बट ऑल्सो यानी ये कनेक्टर माना हमने, बट ऑल्सो एक क्या माना, कनेक्टर माना, जो क्या होता है, कंपाउंड होता है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, यानी यू को हमने यहाँ से गायब कर दिया, हटा दिया, और क्या लिख दिया, केप्ट इट। तो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। और हो सकता है यहाँ सेंटेंस, यहाँ साथियों आप यू लिखें, ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट लेना है हमें सेकंड वाले का। तो यू नॉट, ठीक है, यानी मेड अ प्रॉमिस, ठीक है, आल्सो केप्ट इट, ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। अब आगे देखते हैं इसी का क्या है, डिड यू नॉट, ठीक है, राइट अ लेटर। तो यह क्या है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या, यानी रूल्स पता होना चाहिए। आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो साथी आप इसके पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के आप रूल पढ़ लीजिएगा। अब इसको हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, इसको बनाया कैसे जाता है। दिया गया है डिड यू नॉट, ठीक है, राइट अ लेटर। तो इसको बनाएंगे वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू। ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। मानिए आपको दिया गया है यानी डिड, यह क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस। इस सेंटेंस को अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिखता है तो आपको क्या वहां पर यानी जो डिड को हटाया क्या, वॉज का यूज करना पड़ता है, वही हमने किया, वॉज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो यहाँ पर और यानी जो सब्जेक्ट था उसकी जगह हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया आ लेटर। इसके बाद हमने क्या किया है, आप देखिएगा, इसके बाद जो हमारे पास दिया गया है, यानी इसके जगह हमने क्या लिख दिया, यानी नॉट, यानी हेल्पिंग में पहली थी, जो हमारे पास दी होती है, यानी मेन वर्ब दी होती है, उसकी क्या बनाना, थर्ड फॉर्म बनाना होता है। इसके बाद यानी कनेक्ट किससे करना पड़ता है, बाई से। कोई भी यानी कनेक्टर हो सकता है, प्रीपोजिशन वर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है बाई हो, यानी फ्रॉम वगैरह आए, ठीक है, टू से भी यूज कर सकते हैं। अब देखना है कौन सा सेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद सिंबल है वो सिंबल लगा देते हैं, और सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। ये हमारा क्या था, पैसिव वॉइस। अब आगे हम देखते हैं, आगे जो दिया गया है हमारे पास साथियों, कैच, करेक्ट एनी वन, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंस। इसको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो इसको करेक्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो बीइंग हॉलीडे है साथियों, सी वाले ऑप्शन का फर्स्ट जो है, इसमें क्या है, बीइंग हॉलीडे, बीइंग अ हॉलीडे, बी डिड नॉट, ठीक है, गो टू स्कूल। तो इसको आपको चेंज करना है। तो मानिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यानी जो बीइंग अ हॉलीडे है उसकी जगह क्या लिखना, यानी क्या कन्वर्ट करना, सिंस में, सिंस इट वाज अ हॉलीडे। यानी इसमें क्या करना है आपको, यानी ये भी क्या है, एक सिंथेसिस यानी सिंटैक्स के रूल हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यानी बीइंग अ हॉलीडे को सिंस इट वाज हॉलीडे में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या, आप यहाँ पर क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ही सिंटैक्स के रूल लगा रहे हैं उसके हिसाब से, यानी सिंटैक्स भी वही है, यानी सेंस मीनिंग, यानी सेंटेंस का ना बदले बदल जाए सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे देखना है, यानी बीइंग अ हॉलीडे कहने का मतलब वही है जो यहाँ का यानी कहा गया। यहाँ क्या किया गया, यानी जीरंड फॉर्म से स्टार्टिंग की गई है, यानी वर्ब, यानी बी क्या फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें क्या वर्ब यानी आईएनजी ऐड कर लिया गया है। तो यही रूल होता है, यानी यही होता है, क्या होता है, जीरंड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, जीरंड बन जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जीरंड से थी, यहाँ पर क्या किया गया है, यानी जो सेंटेंस को मर्ज किया जाएगा, जो सेंटेंस को सिंस लगा दिया जाएगा, और इट वाज टी का हॉलीडे यहाँ पर लिख दिया गया, और सेंटेंस को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, इट को सब्जेक्ट माना गया है, और वाज टी का हॉलीडे लिख दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस इट वाज, ठीक है, हॉलीडे। इसके बाद आप क्या करें, जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसको आप एज इट लिख सकते हैं, क्योंकि पहला जो पास्ट में तो सेकंड भी पास्ट में रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कॉमा लगा के क्या लिख दें, वी डिड नॉट गो टू स्कूल।
तो सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है, सिंस इट वॉज आ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। यह हमारा क्या था, डी का सेकंड का वो फर्स्ट का आंसर था। कहना इफ ही विल, ठीक है, कम आई शैल, ठीक है, टीच हिम। तो हमारे पास जो दिया गया है, कहना इफ ही विल, ठीक है, कम आई शैल, ठीक है, टीच हिम। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी यानी चेंज करके लिखना है। इन्हें बोल दिया है, कह रहे हैं करेक्ट, यानी जो सेंटेंस करेक्ट नहीं है इसको करेक्ट करके आपको लिखना होगा। तो इसमें करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, यानी जो सेंटेंस दिया गया है इफ वाला, तो इसको हमें चेंज करने के लिए पहले क्या करना होगा साथियों, देखिए ये जो सेकंड सेंटेंस को आप चेंज करके लिखिए। सेंटेंस हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जो इफ ही, ठीक है, इसको बना रहे हैं, इफ ही इसको कन्वर्ट करें, इफ ही और क्या हो जाएगा, कम्स, प्रेजेंट में रखें, क्योंकि दूसरा प्रेजेंट में दोनों सेम में रखना पड़ेंगे आपको, ऐसे कंडीशन सेंटेंस होते हैं, तो टेंस परिवर्तित ना करें। कह रहे हैं आई के साथ यहाँ लगाएंगे बिल, और क्या हो जाएगा, टीच हिम। सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। सेंटेंस बना इफ ही, ठीक है, कम से कॉमा आई विल टीच हिम। ये सेंटेंस हमारा डी के सेकंड का था। अब आइए हम सेकंड को, यानी ये रूल होते हैं साथियों, अगर स्टूडेंट्स आपने रूल पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे। ये ठीक है, आपका सिंथेसिस और सिंटैक्स के रूल होते हैं, आप इनको पढ़िएगा और समझिएगा, तभी आप इनको, ठीक है, चेंज कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है ई जो दिया गया है, क्या ई वाले में जो दिया गया है इसको देखते हैं, देखिएगा किस तरीके से हम ई वाले को यानी चेंज करेंगे। यहाँ जो दिया गया है सेंटेंस हमारे पास दिया गया है, कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, क्या है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर, ठीक है, ओन, ठीक है, सेंटेंस टू राइटिंग आउट द डिफरेंस इन द देयर मीनिंग। तो इसके मीनिंग में और इसमें अंतर बताना है। तो पहले का जो आपका हो जाएगा साथियों, देखिए पहला क्या है, लिखा हुआ है एस, यानी ACCES ऐसे। तो आप इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसका जो मीनिंग पहले तो आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है टू एंटर, है प्रवेश के लिए। अब इसका मीनिंग तो टू एंटर हो गया इसका, यानी अब इसने कहा है यूज भी करिए, सेंटेंस में यूज करिए। तो हो सक लिख दे रहे हैं हम सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा, कैन बी गेव हिम एक्सेस टू द लाइब्रेरी, क्या है, लाइब्रेरी। अगला हम क्या करें, इसमें दिया है अब जेबी का एक्सेस, अब इसमें दिया EXESSE। अब इसका जो मीनिंग, अब इसका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अब मीनिंग क्या होता है, मोर देन द, क्या, यूजुअल और नेसेसरी, ठीक है, अमाउंट। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, नेसेसरी अमाउंट हो सकता है। इसका अगर हम सेंटेंस बनाए तो कुछ इस प्रकार है, सेंटेंस बनाएंगे, मीनिंग आप लिख लीजिए, और मीनिंग इसकी हमसे इनने डिमांड भी नहीं की है, ठीक है, डिफरेंट इन देयर मीनिंग है, मगर इनने कहा नहीं है। वन वर्ड यानी इसको एक सेंटेंस में आपको चेंज करके लिख देंगे, तो ज़्यादा ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, जो दिया गया है आप सेंटेंस आप देखिएगा। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है कि बनाइए क्या, एक्सेस वाटर बोतल्स आर स्टोर्ड फॉर नेक्स्ट सीजन। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसका बना लिया, अब जो सेकंड वाला इसको भी बनाइए। अब इसको कैसे बनाते हैं आप देखिएगा। अब जो हमारे पास दिया गया है, दोनों सेंटेंस आप दोबारा देख लीजिएगा, ये सेंटेंस है दोनों, यानी क्या एक्सेस और एक्सेस ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब टू एंटर होता है, और एक्सेस का जो मतलब होता है वो आपकी अभी हमने आपको बताया, दोबारा सुन लीजिएगा। कह रहा है मोर देन द यूजुअल और का नेसेसरी अमाउंट होता है इसका मतलब। आगे देखिएगा, आगे जो वर्ड है एक कैरियर है, तो इसमें जो दिए गए हैं तो इसका मतलब आप समझिएगा। यहाँ जो इसका मीनिंग है, पहले मीनिंग पे ही बात करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। एक में जो बात की गई है, यानी जो कैरियर है, यानी कौन सा वाला, फर्स्ट वाला कौन सा है, CAREER,
जो हमारा ठीक है एम रिलेटेड होता है, एक प्रोफेशन होता है, एक क्या होता है लिवलीहुड होता है। इसका मतलब होता है कैरियर जो मीन्स होता है, कह रहे हैं योर लिवलीहुड, ठीक है, और क्या है प्रोफेसर, प्रोफेशनल और जॉब, प्रोफेशन हो सकती है, जॉब हो सकती है, लिवलीहुड हो सकता है। यह आपका ठीक होता है क्या प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, इसका मीनिंग क्या है प्रोफेशन। अब आगे हमें देखना क्या है, देखने वाली बात यह है इसका यानी यूज करना है सेंटेंस में। अब सेंटेंस में यूज करने के लिए हम क्या लिखें, कह रहे हैं यानी ही ruined his career, यानी कैरियर वाई कमिटिंग क्राइम। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यानी दूसरा जो दिया है वर्ड क्या है कैरियर, क्या दिया है कैरियर। अब इसको बनाना है, क्या बनाना है कैरियर। तो इसको जो दिया गया है यहाँ बना देते हैं हम साथियों, यानी इसकी जो स्पेलिंग है यानी CARRIER कैरियर, यानी इसका मतलब ढोना होता है वैसे। और इसका सेंटेंस में हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस में चेंज करें, बात यही आती है। और आपको मैंने बताया ऐसे इसका मतलब पहुंच होता है। अब हमारे पास जो कैरियर है उसको देखते हैं, यानी किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जो कैरियर का जो मतलब होता है इसका जो मतलब क्या होता है, समथिंग विच, ठीक है, कैरियर एनीथिंग, समथिंग, ठीक है। इस शॉर्ट में मैं लिख दिया साथियों, समथिंग विच कैरियर कैरिज, ठीक है, एनीथिंग। अब इसका अगर हम सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इंप्रूव करें द कैरियर डिलीवर्ड द पैकेज ऑन टाइम। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। ठीक, ये कैरियर का क्या था, सेंटेंस था। अब हमारा जो ई का जो थे यानी सेकंड और फर्स्ट जो ऑप्शन थे वो भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब ट्रांसलेशन देखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी वे में हम आपको ट्रांसलेशन बताएंगे, आप अच्छे समझ लीजिएगा किस तरीके से आई ट्रांसलेशन को हम कन्वर्ट करते हैं, वो आप बिल्कुल आसान भाषा में समझें। इसमें हमें करना क्या होता है साथियों, देखिएगा। हमारे पास यानी हो सकता है कि ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं हम उसमें टेंस ही नहीं पता कर पाते हैं टेंस क्या है, तो हमें प्रॉब्लम होती है यानी ये क्या ट्रांसलेशन करने में। लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। कहना है प्राचीन काल में यानी विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था। तो क्या था, यानी पहले जो था इसमें जो दिया गया है प्राचीन काल की बात है। कहना है इन एशियंट, ऐसी बात अगर एक बार और पहले की बात यानी बहुत समय पहले की बात इस तरीके आए तो उसका मीनिंग पहले लिख देते हैं। कहना है इन एशियंट, क्या लिखेंगे, इन एशियंट टाइम्स। ठीक, इसका मतलब हमने पहले लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, कह रहे हैं विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था। तो पहले हमें इसमें टॉपिक देखना है, टॉपिक क्या है। तो टॉपिक देखने के लिए यानी सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है किसके ऊपर बात हुई, किंग के। कौन कितना, एक किंग। तो इसका मतलब हो जाएगा अ किंग। ठीक है, यानी सेंटेंस अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की नीड होती है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या करेंगे, इसका करने के बाद इसकी वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, इसका वर्ब जो है यानी करता था, और नेम्ड जो था वो क्या था, वो बात पहले हम इससे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई और भी बातें हैं। विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज करता था। तो यहाँ पर किंग में द नेम्ड क्या है, विक्रमादित्य, ठीक है, रूल्ड, विक्रमादित्य रूल्ड। तो अब यहाँ पर यहाँ शासन करता था, इसका मतलब राज करता था, तो यहाँ रूल करता था। अब रूल्ड
का मतलब आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, दिया गया है, तो आप इसको देखिए आगे जो इसमें मतलब यानी कहते हैं कि दिस कंट्री। तो ऐसे ही सभी सेंटेंसों के आपको मतलब लिखना है। हम लास्ट में आपको इसकी ट्रांसलेशन यानी दे देंगे वीडियो में, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और ऐसी सभी सेंटेंसों को आपको बनाना है। जो सेकंड जो कर रहे हैं वह बड़ा, ठीक है, न्याय प्रिय राजा था, न्यायी राजा था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही वाज क्या वेरी जस्ट किंग। नेक्स्ट कह रहे हैं आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। तो इवन टुडे, ठीक है, पीपल प्रेज, ठीक है, हिज द जस्टिस। अगला दिया है कह रहे हैं एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। तो इसका मतलब हो जाएगा सम बॉयज वर, ठीक है, प्लेइंग इन अ जंगल नियर अ विलेज। तो इस तरीके से सभी सेंटेंसों को आप यानी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको, ठीक है, चैनल पे जाके ऐसी ट्रांसलेशन कैसे करें इसकी वीडियो आपको देखना है, उससे आप बहुत कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो चैनल पे जाके उसको फुल देख लीजिएगा। और बाकी इस जो पैसे जो दिया गया है यहाँ पे पारा हिंदी में, इसकी ट्रांसलेशन हम वीडियो को लास्ट में आपको दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना।